चले बेटा चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्ड। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दो। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल और एक हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। दो पढ़ने हम। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। तो सबसे पहले ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितने भी मेटल्स होती हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर सकती हैं, लूज कर सकती है, दे सकती है। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं। उसके बाद ये जो जाहिर सी बात है, डोनेट कौन करता है? डोनेट पॉजिटिव वाला करता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव वाला डोनेट करता है ना, और नेगेटिव वाला गेन करता है। ऐसा ही है। तो ये डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? कैटाइन। क्या कहते हैं? कैटाइन कहते हैं। कैटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अच्छा, ये जितना भी ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, ये जो इसकी एबिलिटी है, ये जो सलाहियत है इसकी, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल बोलेंगे। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक चीज और आ जाती है, दिस एबिलिटी विल डिटरमाइन इट्स रिएक्टिविटी। ये नसार कर रही थी रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्ट करना। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल देखें, रिएक्शन अगर हम कराते हैं, हमारे पास सोडियम है। सोडियम क्या है? Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और हमने कौन साथ में एक लिया हुआ है? Cl लिया हुआ है। ठीक है, ये Cl, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl। ये एक साल्ट है, ये नमक है, इसको साल्ट है। ठीक है, हैलोजन के साथ इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? साल्ट। इसी तरह हमारे पास क्या होता है? पोटेशियम होता है। अगर हम पोटेशियम को लेते हैं, उसका रिएक्शन हम कैसे कराते हैं? Cl के साथ करवाते हैं। पोटेशियम के ऊपर K के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा। ये भी एक साल्ट। ठीक है जी। उसके बाद अगर दो चीजें लिखी हुई, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 के ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। समझ में आ गई बात? हमारे पास जैसे कि लाइक सोडियम को हमने करवाया HCl के साथ। ठीक है, ये HCl जो होता है ना, ये मिनरल एसिड होता है। मिनरल एसिड होती है, मिनरल। ठीक है, इनके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। Na हमारे पास सोडियम HCl के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन। लास्ट पर हमारे पास क्या बचेगी? हाइड्रोजन। अगर पोटेशियम के साथ करवाते हैं सेम टू सेम क्या बन जाएगा? KCl बनेगा, साथ में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जितना ज्यादा मतलब जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव होगा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है जी। अब इसका यूनिट है, इसका उलट है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। अगर ये भाईजान डोनेट कर सकता है तो ये गेन कर सकता है, ले सकता है। ठीक है जी। नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर ये सलाहियत होती है, ये रुझान होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं। ठीक है जी, सारी चीजें ले सकते हैं। तो इनके ऊपर चार्ज अब कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या बनेगा? एनाइन बोलेंगे हम। दिस एबिलिटी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है ना, सॉरी दे रहा है, इसकी ये जो खुसूसियात है ना, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इट विल फॉर्म अ नेगेटिव आयन कॉल्ड एनाइन। ठीक है, नेगेटिव आयन होता है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं हैलोजन ग्रुप हमारे पास दिया हुआ है, हैलोजन ग्रुप 7। देखें हमारे पास जो हैलोजन ग्रुप 7 को अगर आप लोग देखो तो उसके अंदर कौन सा? क्लोरीन आ जाता, ब्रोमीन आ जाता, आयोडीन आ जाता, फ्लोरीन आ जाता। ठीक है, ये अब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हम Cl के जो है ना Cl, ठीक है जी, ये उसके बाद आ जाता हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? ब्रोमीन आता है। उसके बाद क्या आ जाता है? आयोडीन आता है। ये रिएक्टिविटी बताइए, मतलब पहले ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, लास्ट में ये आ जाता है। ठीक है जी। अब देखिए हमारे रिएक्शन अगर करवाते हैं, Na हमारे पास क्या है? सोडियम। किसके साथ करवाने लगे हैं? क्लोरीन के साथ करवाने लगे हैं। तो क्या हो जाएगा? देखें, ये डोनेट कर सकता है, ये ले सकता है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? Na
सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा, सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये डोनेट कर सकता है, ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज ये ले सकता है, ठीक है जी। तो इसके साथ भाई KBr बन जाएगा। कैल्शियम क्या बन जाएगा, कैल्शियम Br से क्या होता है ब्रोमीन। अच्छा उसके बाद Ca क्या होता है, कैल्शियम। इसके बाद अच्छा ये एक चीज और भी है कि कितने कितने डोनेट कर सकता है, कितना कितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो Ca जो है +2 है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अगर वो आयोडीन के साथ करेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ गई बात की नहीं आई? यहाँ तक हमारा टॉपिक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर दो जी।